अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों पर सायरन का इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट जोन में खुसूसी मुहिम अंजाम दी। ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े और वेस्ट जोन ट्रैफिक ACP कट्टा हरिप्रसाद की हिदायत पर जुबली हिल्स क्लब पंजागुट्टा NTR ट्रस्ट भवन चौरास्ता अमीरपेट के करीब 42 गाड़ियों पर लगाए गए सायरन निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सायरन सिर्फ पुलिस की सरकारी गाड़ियों, एम्बुलेंसों और VIPs की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्होंने खुसूसी इजाज़त हासिल की हो। पुलिस ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों से कहा कि वो अपनी गाड़ियों से सायरन हटा दें क्योंकि ये क़वानीन के खिलाफ है, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के त्यौहार के मौके पर साइबर मुजरिमों ने नकली दिवाली धमाका ऑफर जरिया लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये जराइम पेशा अफराद मशहूर ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम पर जाली वेबसाइट लिंक्स भेजकर लोगों से रकम बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते से दिवाली के बहाने धोखाधड़ी के मामलात में नुमायां इजाफा हुआ है। दिवाली की खरीदारी के दौरान लोग आमतौर पर कपड़े, गाड़ियां, खाना पकाने के बर्तन, घरेलू आलात, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और फर्नीचर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इस सिलसिले में ई-कॉमर्स वेबसाइट ने खुसूसी पेशकश देने का ऐलान किया। ताहम साइबर टोलियां इन मौके का फ़ायदा उठाकर फेस्टिवल ऑफर के नाम पर व्हाट्सएप पर वेब लिंक्स और AP के फाइलें भेज रहे हैं। ये फाइलें अगर क्लिक की जाए तो सारिफ के फ़ोन का तमाम डेटा चोरी हो जाता है। सारिफिन को ये मालूम ही नहीं होता कि वो एक जाली वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं और अगर गलती से रकम अदा कर दी जाए तो सामान कभी नहीं पहुंचाया जाता। मुजरिम 50% डिस्काउंट के झूठे वादे करते हैं और AP के फाइलों के ज़रिए आपके फ़ोन की तमाम मालूमात तक रसाई हासिल कर लेते हैं। अलावाज़ी ये मुजरिम ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम पर बम्पर ड्रॉ और लॉटरी के पैगामात भी भेजते हैं जिनमें कारें और बाइक जीतने का वादा किया जाता है। अगर कोई शख्स इन पैगामात को सच मान ले तो धोखा हो सकता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए सारिफिन को चाहिए कि वो मोहतात रहें और किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें। फिल्म अदाकारा समूक्ता मेनन ने कहा कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदारी की ज़रूरत है। इनका यह बयान बंजारा हिल्स हैदराबाद में बसवा तारिक रामा कैंसर रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल की जानिब से मुनक़िदा ब्रेस्ट कैंसर बेदारी रैली के दौरान सामने आई। इस तकरीब में कई नामवर ख़वातीन ने कैंसर वॉक प्रोग्राम में शिरकत की। समूक्ता मेनन ने इस मौके पर कहा कि वह ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदार करना चाहती हैं, ख़ासतौर पर इन ख़वातीन के लिए जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। इन्होंने जोर दिया कि इस उम्र की ख़वातीन को लाजमी तौर पर टेस्ट करवाने चाहिए ताकि बीमारी की इब्तदाई तशख़ीस मुमकिन हो सके। कैंसर सेंटर के ट्रस्टी बोर्ड के रुकन JSR प्रसाद ने कहा कि 1985 से आलमी इदारे सेहत के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद अवाम में इस मर्ज़ के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब देना है। ये बेदारी रैली और वॉक प्रोग्राम इन तमाम लोगों के लिए एक अहम पैगाम है। ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात को समझें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस J श्रीनिवास राव शामिल हैं ने जुमा के रोज़ रियासत के चीफ सेक्रेटरी कानून उमूर, कानून साजी और इंसाफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए बल्दिया को नोटिस जारी किए। अदालत ने उन्हें हिदायत दी कि वो इस ऑर्डिनेंस पर 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करें जिसमें हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड स्टेट प्रोटेक्शन एजेंसी को अवामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इख्तियारात दिए गए हैं जो अवामी तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के पास होते हैं। ये दरख्वास्त D प्रशांत कुमार रेड्डी साबिक कॉरपोरेटर की जानिब से दायर की गई है जिसमें ऑर्डिनेंस के आर्जी मुअत्तली का मुतालबा किया गया है। ये ऑर्डिनेंस जिसे तेलंगाना गेजेट में शाये किया गया था हाइड्रा को झीलों, नालों और दीगर सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने के वसी इख्तियारात देता है। खुसूसी तौर पर इस ऑर्डिनेंस में शक़ B 384 शामिल की गई जिसके तहत हुकूमत को इख्तियार दिया गया कि वो GHMC के कमिश्नर के इख्तियारात किसी भी ऑफिसर या एजेंसी को तफ़वीज़ करे ताकि वो सड़कों, नालों और अवामी रास्तों, आबी ज़खायर, खुली जगहों और पार्कों को गैर कानूनी कब्ज़ों से महफूज रख सके। तेलंगाना में बटालियन पुलिस ने एक साथ पुलिस पॉलिसी के निफाज का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों में सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी सरगर्मियों में कांस्टेबल के अरकान ख़ानदान भी शिरकत कर रहे हैं। हफ्ते को रियासत के कई मुकामात पर कांस्टेबल और उनकी बीवियों ने सड़कों पर ज़बरदस्त एहतजाज किया जिस पर रियासती हुकूमत ने 39 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। वरंगल ज़िले के मामनूर में 4थी बटालियन की कांस्टेबलों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने मामनूर बटालियन कमांडेंट के दफ्तर के बाहर यह मुजाहरा किया। नलगुंडा जिले में भी एहतजाज किया गया। 12वें बटालियन के कांस्टेबलों ने नारे लगाए। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में बटालियन कांस्टेबल्स के अफराद खानदान ने एहतजाज किया। सागर रोड पर धरना दिया गया।
منچیال ضلع میں بٹالین کے بیویوں اور ان کا ارکان خاندان نے ضلع مستخیر کے اوور برج پر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ریاست میں تمام پولیس ملازمین کے لیے یکساں پالیسی ہونی چاہیے۔ پولیس ملازمین کی بیویوں نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہروں کو منمانی ڈیوٹی دی جا رہی ہے اور وہ ہم سے اور ہمارے خاندان سے چھینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہروں کو بٹالین کے اندر مزدوروں بنا دیا جا رہا ہے۔ پولیس ملازمین کی بیویوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی ڈیوٹی کا ان کے شوہروں کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس احساس کا اظہار کیا کہ ان کے بچے اپنے والد کو دیکھ کر اپنے رشتہ داروں کی طرح محسوس کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً گھر آتا ہے اور اگر چند سال مزید گزر گئے تو باپ اور بچوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔